ओम शांति। बुढ़ापे में किस माँ बाप के भाग्य में संतान का सुख नहीं मिलता है। ये चार बातें बुढ़ापे में आपको बहुत काम देंगी। इनको आप ध्यान से समझना और सुनना। कहते हैं कि हर किसी के जीवन में बुढ़ापे का आगमन तो जरूर होता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख, सुंदर हो या क्रूर, कमजोर हो या ताकतवर। बुढ़ापा कभी किसी पर रहम नहीं करता है, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि बुढ़ापा जब आता है तो नजर बंद पड़ने के साथ साथ बुद्धि भी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे में घर में क्लेश होने की संभावना बढ़ जाती है। उस स्थिति में बहू और बेटे उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। एक पर एक तरफ तो बीमारियों से घिरा हुआ वो बूढ़ा शरीर, और दूसरी तरफ पर बहू और बेटे अगर ध्यान न दें तो बुढ़ापा और ज्यादा दुखदाई हो जाता है। अब सवाल ये है कि बुढ़ापे में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमें बुढ़ापे में और कोई तकलीफ ना हो। तो आज आपको बताते हैं कि बुढ़ापे में किस किस के भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है, वो कौन से माता पिता होते हैं। तो देखिए, बुढ़ापा तो सभी को आता है और सभी के माता पिता अपने बच्चों से यही आशा लगा करके रखते हैं, क्योंकि बुढ़ापे के लिए ही वो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके और उनको लायक बना करके तैयार कर देते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन वो इस सहारा बनने वाले जो बेटे अगर माँ बाप का सहारा ना बने तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। और कैसे आजकल बच्चे भी कितने पत्थर दिल बन चुके हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है। तो आज आपने इन चार बातों को अगर ध्यान में रख लिया तो बुढ़ापे में आपको दुख नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, एक समय की बात है, एक नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। देश विदेश में व्यापार करके जब उसने खूब धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, धन तो आपने खूब कमा लिया, अब अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी को भी आगे बढ़ाओ। हम भी अब बूढ़े हो चुके हैं, मरने से पहले पुत्र पोत्रों का सुख भोग लें तो जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। घर में जब बहू आ जाएगी तो हमारे लिए भी कुछ सुख हो जाएगा। लेकिन आपको आज एक बात बताते हैं कि इस संसार का कोई भी सुख जब तक सुख लगता है, जब तक वो सुख हमसे दूर रहता है, उसे प्राप्त कर लेने पर हमें वही दुख लगने लगता है। दूसरे दूर से देखने पर रेगिस्तान में बालू भी पानी के समान दिखाई देती है। कोई प्यासा आदमी जो पानी की तलाश में भटक रहा है वो तो उसे पानी समझकर बड़ा खुश होता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो बालू को देख करके दुखी हो जाता है। ऐसे ही संसार के दुख हैं, दूर है तब तक तो सुख है और पास आ गए तो वही दुख बन जाता है। माँ बाप भी जब बेटे की शादी होती है तो बड़े खुश होते हैं, कई सपने उनकी आंखों में होते हैं कि घर में जब बहू आएगी तो हमारे लिए कुछ सुख हो जाएंगे। लेकिन बहू आने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला जाता है। जो सोचा था उसका उल्टा ही हो जाता है। जिस बहू को लेकर के, जिस बेटे को लेकर के मन में सुखों की कल्पना की थी, आज उन्हीं से दुख मिल रहा है। अब अपने दुर्भाग्य के लिए कोस रहे हैं। क्या करें समझ में नहीं आता है कि बहू बेटों में कमी है या हम स्वयं में कमी है। जो सास बहू के आने पर बड़ी खुशी मना रही थी, मोहल्ला पड़ोस में अपनी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती, 2-4 साल बाद वही सास अपनी बहू की बुराई करने लगती है। अब ऐसा क्या हो गया, पहले सुख नजर आ रहा था अब दुख लगने लगा। इसी बात को आज हमें ठीक से समझना है। उधर उस बूढ़े बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे पर शादी के लिए दबाव बनाया। लड़के ने कहा कि पिताजी, अब आपकी खुशी के लिए मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन विवाह करके मैं कहीं उलझन में ना पड़ जाऊं, क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी करने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, आजादी खत्म हो जाती है, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ न बन जाए। तब माँ बाप ने कहा, बेटा कैसी बातें करते हो, विवाह तो मनुष्य की जरूरत है, शादी के बाद संतान की उत्पत्ति होती है और संतान से ही वंश आगे चलता है, पुत्र से ही पिता का मोक्ष होता है। पत्नी मनुष्य के जीवन की संगिनी होती है, दुख और सुख की घड़ी में वो पति का साथ नहीं छोड़ती है। जिंदगी में जब जब विपत्ति आती है तब पत्नी ही पुरुष की हिम्मत बनती है, उसे कई गलत रास्तों पर चलने से रोकती है। उसके आने से घर में कुछ सहूलियत हो जाती है। घर पूर्ण रूप से घर तभी बनता है जब घर में स्त्री का आगमन होता है।
माता पिता के बहुत समझाने पर लड़का विवाह करने के लिए राजी हो गया। माँ बाप ने उसे एक अच्छी सी लड़की देख करके विवाह करा दिया। सुंदर और संस्कारी पत्नी को पाकर लड़का भी बहुत खुश हुआ और उसके माता पिता भी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब तो हंसी खुशी के साथ सब जीवन गुजारने लगे। अपनी पति के साथ सास ससुर का भी खूब अच्छे से ख्याल रखती थी, उन्हें समय पर भोजन पानी दिया करती थी, उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देती थी। धीरे धीरे समय बदलने लगा। समय के साथ साथ लड़के के माता पिता और भी अधिक बूढ़े होते चले गए, शरीर और भी कमजोर हो गया, कुछ उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। बूढ़े होने के कारण वे सारे दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। जब भी किसी काम की कहते तो ऐसे लगता था कि जैसे वो गाली दे रहे हैं। उनका ऐसा व्यवहार लड़के की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वो अपने सास ससुर के स्वभाव से परेशान होने लगी थी। जब भी वो पलटकर जवाब देती थी तो घर में झगड़ा होने लगता था। शाम को जब उसका पति घर पर आता तो वो अपने पति को सारी बात बताती कि आपके माता पिता किसी न किसी बात को लेकर मुझसे लड़ते हैं। यदि उनका यही हाल रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे अब उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। पत्नी की बात सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि तुम दोनों अपनी पति बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। माँ बाप ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी हमसे व्यर्थ में झगड़ती है, हम किसी काम के लिए कहते हैं तो सुनती नहीं है, एक एक दो दो घंटे हो जाते हैं तब कहीं हमारी बात सुनती है। लड़का कहने लगा, मैं उसको समझाऊंगा। और वो जब माँ बाप की सुनता था तो वो पत्नी पर आरोप लगाते थे और पत्नी की सुनता था तो माँ बाप पर आरोप लगाते थे। अब वो लड़का बड़ा परेशान हो चुका था, आखिर किसको समझाएं। रोज रोज के झगड़े से उसकी पत्नी भी तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो वो अपने सास ससुर के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने माता पिता के घर रूठ करके चली गई। अपनी पुत्री को जब उधर पिता ने देखा कि वो अपनी ससुराल से अकेली आई है तो पिता समझ गया कि मेरी बेटी जरूर ससुराल से लड़ झगड़ करके आई होगी। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम दामाद जी के साथ क्यों नहीं आई, अकेले आने का कारण क्या है। तो लड़की ने सारी बात अपने माँ बाप को सुनाई और बोली, पिताजी अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मेरे बूढ़े सास ससुर उस घर में रहेंगे तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। रोज रोज के कलह कलेश से मेरा जीवन नरक बन गया है, वहां रहकर मेरा दम घुटता है, ना मैं मर पा रही हूँ न जी पा रही हूँ, इसीलिए मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। बेटी की बात को सुनने के बाद उसके माता पिता ने कहा, बेटी तुम आ गई तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। परंतु हम जानते हैं कि किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है तब तक ही बेटी का माता पिता का घर है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसे भी बने दुख तकलीफ को सहन करते हुए तुम्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये बातें होती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने सास ससुर से परेशान होकर आई हो तो बेटी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, वे बूढ़े हो चले हैं, समय से और समय के साथ उनकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई होगी, तो तुम्हें उनकी बातों को सहन करना चाहिए। बूढ़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़की कहने लगी, पिताजी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करूं। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। यदि वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य की कहते हैं और मैं नहीं करती हूँ तो मेरी गलती है। मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे लोग मुझे बड़ा भला बोलते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, हमारा लड़का इतना अच्छा कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें खाने को नहीं देती है। इस तरह मेरी बातें गांव में और मेरे पकाए हुए खाने पर नुक्स निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं हमारी बहू को तो खाना बना नहीं आता, वो हम लोगों को समय पर भोजन नहीं देती, इसलिए हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी, मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी। जब अपनी बेटी की बातें वो पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातों को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है, पुत्री तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन लड़की के माता पिता
अपनी बेटी को लेकर ससुराल जाते हैं। ससुराल पहुंचकर उन्हें उनके दामाद तो नहीं मिलते, लेकिन सास ससुर घर पर ही थे। लड़की के माता पिता दोनों को इस बात को रखते हैं, लेकिन वे लोग बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा भी दोनों लड़की के माता पिता से ही झगड़ने लगे। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता उदासपन से अपनी बेटी को लेकर वापस लौटने लगे। और जब वो वापस लौट रहे थे, तब वो रास्ते में उन्हें लौटते वक्त एक संत महात्मा उन्हें दिखाई दिए, जो उनके हाथ में कमंडल था, उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वो महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। लड़की के माँ बाप ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र तुम्हारी क्या परेशानी है, तो लड़की का पिता कहने लगा, महाराज मैं बड़ा उलझन में फंसा हुआ हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु महाराज कहते कि हे बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है उससे मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर कर दूंगा। तो लड़की का पिता कहता है, गुरुदेव कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी इसी गांव में की थी। लोग की बहुत अमीर हैं। जिस लड़के से हमने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो लड़का तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण रोज मेरी बेटी को तंग किया करते हैं। मेरी बेटी के बारे में गांव वालों से उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी अपनी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई और मेरे पास रहने की जिद करने लगी। अब आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री का जीवन कैसे काट सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातें सुनकर सन्यासी कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा। यदि वो मेरी बताई हुई बातों को समझ जाएंगे, उन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। वे कभी आपकी बेटी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, स्वयं ही प्रसन्न रहेंगे और आपकी बेटी भी खुश रहेगी। अब तो लड़की के माता पिता ने उन महात्मा जी को अपने साथ लिया और अपनी बेटी की ससुराल में पहुंच गए। लड़की के माता पिता को साधु ने दरवाजे पर रुकने को कहा और स्वयं अंदर प्रवेश कर गया। और घर के अंदर दोनों लड़की के सास ससुर बैठे हुए थे। उधर जब लड़की के सास ससुर ने साधु महाराज को देखा तो दोनों उठकर खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने उस महात्मा जी से खाने पीने के बारे में पूछा। साधु महाराज ने कहा, मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाना खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की बात सुनकर दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, आपकी सभी बातें हम मानने को तैयार हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण आपको लोग परेशान करते हैं, घर में आपकी बहू भी बहुत परेशान करती है। साधु महाराज की एक बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कदर नहीं करती है, वो हमेशा हमें परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा, और ये सब कुछ जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत परेशान करती है। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्त परेशानियों को मिटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। अगर तुमने मेरी बातें मान ली, उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर देखना आपके दिन कितने सुख से कटते हैं। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए बातें बता रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में अपना करके खुश रह सकते हैं। कभी आपकी बहू बेटा आपको परेशान नहीं करेगा। तो इतना कहने के बाद महात्मा जी ने उन बुजुर्गों को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि आपको हमेशा मेरी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें। सबसे पहली बात आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है कि जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर ध्यान दें। हमारी वाणी में इतनी शक्ति है कि आप अपनी वाणी से किसी का दिल जीत सकते हैं और किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। मान लो अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं और बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो मैं आपसे नाराज होकर के चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊंगा, कुछ बता नहीं पाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी वाणी को सोच समझकर बोलिए और अपनी वाणी में मधुरता लाइए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि जिस वाणी में मिठास नहीं
वो वाणी विष के समान होती है। अगर आपको पता है कि आपकी वाणी विष उगलती है तो बोलने से अच्छा है कि आप मौन ही रहें तो अच्छा होगा, और कोई बात बोलें तो उससे पहले उस बात को बोलने पर विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अगले व्यक्ति को कैसी लगेगी, उससे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, मेरी इन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होगा। यही सब सोच करके अपनी बातें दूसरों के सामने परोसना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। उसे लगता है कि मैं ठीक बोलता हूं, लेकिन सामने वाले को उसकी बातें हमेशा चोट पहुंचाती हैं। इसीलिए जब भी बोलें सोच समझ करके ही बोलें। उन दोनों ने साधु महाराज की बात को सुना और कहने लगे कि ठीक है, हम आज से आपकी बात का पालन करेंगे, जब भी कुछ बात कहेंगे तो सोच समझ करके कहेंगे। तो साधु महाराज दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें कोई चीज मांगनी है तो हमें उचित समय पर मांगनी चाहिए। हमें दूसरे के समय और परिस्थिति को समझकर चलना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको भूख लगी है और उस समय बहू आपकी खाना बना रही है और उस समय आपने भोजन मांग लिया, तो वो भोजन कहाँ से दे पाए, क्योंकि उस समय तो भोजन तैयार नहीं हो पाया है। अब आप चिल्लाते रहोगे तो उधर बहू को भी सुनकर गुस्सा आएगा और आपको भी, समय पर भोजन नहीं मिल पाएगा, फिर दोनों के बीच झगड़ा होगा। तो हमें ये सोच करके कुछ चीज मांगनी चाहिए कि जिस समय हम मांग रहे हैं वो समय उपलब्ध है या नहीं है, या सामने वाला वो चीज वस्तु देने के लिए तैयार है या नहीं है। अब मान लीजिए जब आपकी बहू स्नान कर रही है और उस टाइम पर आप किसी वस्तु को मांगते हैं, तो उस टाइम पर आपके द्वारा मांगी गई वस्तु को आपकी बहू नहीं दे पाएगी। अब यदि वो स्नान ध्यान करने के बाद वो वस्तु पहुंचाती है तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने जब मांगा तो नहीं दिया, इतनी देर बाद आई है, अब तो ये मेरी बातों को अनसुना करती है। यही सब बातें सोच सोच करके आपको क्रोध आएगा और घर में तकरार होना शुरू हो जाएगी। आपको ये समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इसलिए दूसरों पर भी हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। जवानी में हम जो चीज चाहें वो स्वयं पा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम करता है, बाद में आपकी सुनता है। यदि कोई काम में कोई व्यस्त है तो उसके काम में ही वो अपनी वस्तु ला करके आपको देगा। इसीलिए दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कई बार ये भी हो जाता है कि आपकी बहू किसी काम से बाहर गई है या घर में नहीं है, आप कोई चीज मांग रहे हैं और आपकी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में आपकी बहू आपको वो वस्तु नहीं दे सकती है। कई बार उसकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने पर भी आपके मांगने पर वो तुरंत आपके पास वो वस्तु नहीं ला सकती है। ऐसे में आपको अपनी उस बात को लेकर के आपको कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि आपकी बहू आपकी बातों को सुनती ही नहीं है, वो भला कैसे सुनेगी। बीमार व्यक्ति एकदम से कोई काम नहीं कर सकता है। इसीलिए समय और परिस्थिति को समझना चाहिए कि हम कब क्या चीज मांग रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं वो समय देने की स्थिति में है या नहीं है। तो महात्मा जी की दूसरी बात उन बुजुर्ग दंपत्ति ने बड़े ध्यान से सुनी और कहा, महाराज आज से हम ये भी बात ध्यान रखेंगे, हम जब भी कोई चीज मांगेंगे तो पहले देख लेंगे कि हमारी बहू वो वस्तु देने की स्थिति में है या नहीं है। तीसरी बात, कई बार भोजन में कमी हो जाती है, भोजन आपके मन के मुताबिक नहीं बन पाता है, तो उस समय खाना बिगड़ जाने पर उससे झगड़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय का नमक कम या ज्यादा, मिर्ची कम या ज्यादा हो सकती है, रोटी जल भी सकती है, और उसने वही भोजन आपके आगे परोस दिया और आपने उस भोजन को चखा और भोजन चखते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है। तरह तरह के नुक्स लगाने लगे कि तरह तरह के नुक्स निकाल करके कि इस भोजन में ये कमी है, सब्जी में ये कमी है। तो इससे आपके शब्द आपकी बहू को बहुत बुरे लगेंगे, वो अपना अपमान समझेगी और आप उसको ठेस पहुंचाएंगे, आप उसकी भावनाओं को आहत करेंगे। देखिए, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। जब आप जवान थे तो भोजन बनाते समय आपसे भी भूल हुई होगी,
तो क्या आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था? मान लीजिए अगर आपके माता पिता ने आपका ऐसा व्यवहार किया होगा तो उस समय आपको कैसा लगा होगा? इसलिए हमें दूसरे की काम में कमी निकालने से बचना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, गलतियां तो सभी से होती हैं। और अपनी बहू को बताना चाहिए कि बेटी भोजन में एक कमी है, आगे से स्वाद का ध्यान रखना। आदि ये बात आप प्रेम से बताओगे तो उस चीज पर गौर करेगी और आपके शब्दों से उसे पीड़ा भी नहीं होगी। वो सोचेगी कि हमारे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं कि हमें कोई बात है तो प्रेम से समझा देते हैं। यदि उसके भोजन में आप रोज कमियां ही ढूंढते हैं कि इस चीज में कमी है, उस चीज में कमी है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती होगी। और आपका ऐसा कहने से घर में ऐसी कलह ही मची रहती है। अगर कभी भोजन बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना चाहिए और प्यार से फिर बहू को समझाना चाहिए कि आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगी वो, और उस बात की वो आगे से ध्यान भी रखेंगी। अब महात्मा जी की तीसरी बात सुनकर वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हमने आपकी तीसरी बात की भी समझ ली है, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। तब महात्मा जी बोले, उन लोगों को चौथी बात बताते। चौथी बात यह है कि हमें अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया, आपकी बहू अच्छी नहीं है, वो अच्छा खाना नहीं बनाती है, वो आपका कहना नहीं मानती है, या फिर घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और आप उस समस्या को दूसरे लोगों को बताते हैं, तो आपका ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की बात बताते हो तो उस समय तो वो दिखाने के लिए तो आपके साथ हमदर्दी भी दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और एक की चार बातें बना देते हैं और तुम्हारे मित्रों से कह देते हैं, जिससे घर में और क्लेश बढ़ जाता है। निरंतर ऐसा करने से आप बहू बेटों की नजरों में गिर जाते हो। इसलिए दूसरों को अपने घर की समस्या कभी नहीं बतानी चाहिए, इससे आपके घर में समस्या बढ़ेगी, कमेगी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने घर की बात बाहर वालों को कभी नहीं बताना चाहिए। कई बार जब आपके घर का झगड़ा दूसरे के कानों में पहुंच जाता है, बाहर वालों को पता लग जाता है, तो फिर भी वो उस मौके का फायदा उठा करके आपके ही घर को बर्बाद कर देते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। महात्मा जी की चौथी बात वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भली भांति समझ गए थे। कहने लगे, महाराज हम आज से आपकी इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से पालन करेंगे। हमसे बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो अपने घर के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी बहू बेटों के बारे में ये बात मोहल्ला पड़ोस में बता देते। हमसे गलती हो गई है, ये हमने ठीक नहीं किया। अक्सर हमने गुस्से में अपने गांव में ये बात कही कि हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी अपनी बहू भोजन पानी टाइम पर नहीं देती, हमारी बहू अच्छी नहीं है। इस बात को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तो महात्मा जी बोले, यही बातें तो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर आप अपनी बातों को पूरे गांव में फैला दोगे तो एक ना एक दिन तुम अपने ऊपर वो परिस्थिति आ जाएंगी जिनसे आपको दुखी रहना पड़ेगा। इसलिए आप कहना मानो, आज के बाद अपनी घर की बातें दूसरों के सामने साझा मत करो और जो बातें आपको बताई हैं उन्हें अपने जीवन में पालन करो। ये आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। जो व्यक्ति इन चार बातों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आती है और हमेशा वो अपने जीवन में खुश रहता है। उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है, उसके परिवार में कोई विपत्ति नहीं आती है। उसके बहू और बेटा बुढ़ापे में अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की खूब केयर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके दुख सुख का ख्याल रखते हैं। इस प्रकार से साधु महाराज ने चार बातें बताई और वो कहने लगे कि महाराज, आपकी इन चारों बातों को हम भली भांति याद रखेंगे और इनका पालन भी करेंगे। अब तो आप भोजन कर लीजिए। साधु महाराज कहते हैं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तब खत्म होगी जब आपकी बहू और बेटे मेरे सामने होंगे, क्योंकि उन्हें भी मुझे कुछ शिक्षा देनी है। कुछ बातें मुझे उनसे भी कहनी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। पहले आप अपने बहू और बेटे को बुलाइए, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। वे दोनों बुजुर्ग अपने बेटा और बहू को बुलाते हैं। बेटा बहू उनको प्रणाम करके और वो साधु की बातों को सुनने लगते हैं। साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुनो जो आपके जीवन में बहुत काम में आएंगी। इतना कहकर उन दोनों को साधु महाराज कहने लगे कि बेटी ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति
नौजवान होता है तो उसके अंदर तरह-तरह की शक्तियाँ होती हैं। वो हमेशा खेलता है, दौड़ता है, अपनी शक्ति से असंभव कार्य को भी कर सकता है। वो उस समय बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए, यदि उसके घर में उसके बुजुर्ग माता-पिता हैं और उन्होंने उससे कुछ कह दिया है या उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनकर आप